विधायक दल की बैठक अभी शुरू नहीं हुई है क्यों? क्योंकि अभी विधायक आते जा रहे हैं, तो क्या विधायक दल की बैठक अभी शुरू नहीं हुई है? शुरू होने में समय है। देखिए बिल्कुल अभी विधायक दल की बैठक शुरू नहीं हुई है। कुछ ही देर में या किसी भी क्षण शुरू हो सकती है कि कोई विधायक अभी भी नहीं आए हैं। ये देखिए हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि अब कौन कौन से बचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा। आप देखिए जहाँ तक जाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता और मीडिया का जमावड़ा दिख रहा है। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और कोई विधायक, अभी हमने देखा किस तरह से शिखा राय गई, पवन शर्मा गई, अभी और कुछ लोग आने वाले हैं। ये आप देखिए एक यहाँ पर एक्टिविटीज भी नजर आ रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश है। कार्यकर्ता झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये सामने अगर आप देखेंगे तो एक सरदार जी नजर आ रहे हैं, उसके बगल में काफी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 27 साल के बाद बीजेपी के दफ्तर में इस तरह का जश्न भी मिल रहा है और विधायक दल के नेता भी चुने जाने हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के साथ जो है सो चुनौतियां भी काफी है, क्योंकि जिस प्रकार से सीटें हासिल हुई है जिम्मेवारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के आला कमान इस चीज को देखता है कि जो हमने गारंटी की घोषणा की है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मोदी की गारंटी है, ये गारंटी पूरी होने की गारंटी है। कौन मोदी की गारंटी को पूरी करेगा वही सीएम बनेगा। तो एक खबर आ रही है, मनोज, एक बड़ी खबर आ रही है और हम अपने दर्शकों को दिखाने के लिए उसे स्क्रॉल पर भी चला रहे हैं। और खबर ये आ रही है कि दिल्ली में जो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला हर राज्य में चल रहा है, हर राज्य में बीजेपी 2 डिप्टी सीएम बना रही है। तो यहाँ पर एक खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि इसमें पुष्टि नहीं हुई है, कि दिल्ली में पार्टी डिप्टी सीएम नहीं बनाएगी, डिप्टी सीएम दिल्ली में नहीं होगा। क्या इस बात की कोई पुष्टि हो पा रही है? क्योंकि ये बड़ा फैसला है। अब तक जितने भी राज्य हैं वहां पर डिप्टी सीएम बनाए गए, 2-2 डिप्टी सीएम बनाए, संतुलन साधने की कोशिश की गई है। यहां पर जो खबर आ रही है कि डिप्टी सीएम दिल्ली में नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल सोर्सेस के हवाले से अभी यही पता चल रहा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि होना इसका बाकी है। जब तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था, तब तक हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं। लेकिन खबर यही है कि एक मुख्यमंत्री होगा और बाकी 6 मिनिस्टर होंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो निमंत्रण पत्र आया है मुख्य सचिव की ओर से, तो उसमें मुख्यमंत्री और जो डेजिग्नेटेड मिनिस्टर होंगे वही शपथ लेंगे। अगर उप मुख्यमंत्री होता तो उनका भी नाम होता उसमें कि उप मुख्यमंत्री भी जो है शपथ लेंगे। तो अभी तक तो ये खबर है कि एक मुख्यमंत्री और बाकी 6 जो है सो मिनिस्टर जो है सो शपथ लेंगे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आधिकारिक इसकी घोषणा बाकी है। लेकिन हम लगातार वही नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए कि ये बीजेपी किस तरह से पूरी तरह से रंगी हुई है। और एक नई और चीज मैं दिखाऊं आपको, तो ये आप देखिए यहाँ 2 तरह की झंडियां दिख रही है। एक भगवा झंडी दिख रही है, तो एक तो बीजेपी की झंडी दिख रही है जिसमें कमल फूल है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट दिख रहा है, जेपी नड्डा का कटआउट दिख रहा है, वीरेंद्र सचदेवा का कटआउट दिख रहा है, और सामने लिखा हुआ भी है दिल्ली में भाजपा की सरकार। अब भाजपा जनता की सरकार है और जनता के काम को पूरा करेगी। हमने कई कार्यकर्ताओं से बात की, कई नेताओं से बात की कि आज जो है सो पॉलिटिक्स का दिन नहीं है, आज जश्न मनाने का दिन है, बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। और बीजेपी का लगातार पूछा जाता था दुल्हा कौन है, तो दुल्हा अभी क्लियर हो जाएगा अभी कुछ ही देर में। तो ये आप देखिए, ये जश्न का माहौल यहाँ पर लगातार हो रहा है और शाम से ही चल रहा है। लगातार ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और जिस तरह से रेखा गुप्ता का नाम लगातार रेस में सबसे पहले है, ये भी खबर थी कि आरएसएस के वो कैंडिडेट हैं, दिल्ली में रही है, डुसू का चुनाव लड़ी, जीती, फिर 2 बार पार्षद भी जीती, मेयर भी साउथ दिल्ली की रही। तो प्रबल दावेदारी में उनका भी नाम नंबर 1 पे चल रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा, थोड़ा इंतजार करें, इंतजार का फल जो है तो दिल्ली वासियों को मीठा हो सकता है। जी इस बीच कमलजीत सहरावत और राजकुमार भाटिया क्या कह रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं।
बहुत खुशी की बात है। दिल्ली को विकास का नया चेहरा मिलेगा। सीएम मिलने जा रही है। देखिए, दिल्ली को जो भी सीएम मिलेगा वो दिल्ली के विकास को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से दिल्ली की जनता के सपने को साकार करने के काम करेंगे। आप विश्वास रखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा होगा वो दिल्ली का ऐसा चेहरा होगा जो दिल्ली याद करेगी। जा रहे हैं, निश्चित रूप से जब वो नाम घोषित करेंगे तो सीएम सब आपके सामने होंगे। आपका भी नाम है। कुछ जहन में सुबह से कुछ बातें हो रही हो विधायकों से और साथियों से? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने बहुत धीरज की राजनीति करी है। 27 साल के वनवास के बाद हमारी सरकार बन रही है, यही हमारे लिए सबसे अहम बात है। विधायकों का मत लिया गया है इस बैठक के? बिल्कुल लेंगे। और विधायक नहीं, अभी इससे पहले कोई बैठक हुई नहीं है जी। आपका भी नाम चल रहा है? नहीं, हम सबका नाम चल रहा है। 48 कैंडिडेट्स आर देयर फॉर सीएम। जी बिल्कुल प्राउड का क्षण है। इन पूरे 27 सालों में ये केवल हमारी मेहनत नहीं है, वर्तमान के कार्यकर्ताओं की मेहनत नहीं है, ये मेहनत उन कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने 27 साल धरने प्रदर्शन की राजनीति की है और भाजपा की बुलंद आवाज बन के पब्लिक के हर मुद्दे को उठाया। आज उन कार्यकर्ताओं के अभिनंदन का दिन है। सर, महिला सीएम सर। थोड़ा आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स नाउ। सीएम का नाम घोषणा होने क्या कहेंगे आप? सीएम के नाम की घोषणा होनी है, क्या कहना चाहेंगे वहाँ होने पर? दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत लंबे समय के बाद डबल इंजन की जो सरकार है वो उसका सीएम जो है वो दिल्ली को मिलने जा रहा है और दिल्ली में जो विकास इतने समय से नहीं हो रहा था वो दिल्ली वासियों को मैं उसकी बधाई देना चाहता हूं कि ऑलरेडी जो घोषणाएं की थी उस पर ऑलरेडी काम चालू हो चुका है। सर, आप भी होंगे कैबिनेट में? कैबिनेट में होंगे वो आप प्लीज थोड़ा वेट कीजिए उसके लिए। काफी सारे रूमर्स चल रहे हैं नामों को लेकर, क्या कहेंगे? महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है। सर, आप पहले भी कैबिनेट में थे सर, इस बार भी कैबिनेट में कुछ आप जाने दीजिए प्लीज। जाने दो भाई, जाने दो। गुलशन जी जाने दो। मनोहर केसरी हमारे साथ मौजूद हैं। जितने भी विधायक पहुंच रहे हैं सब अंधेरे में तीर मार रहे हैं, किसी को नहीं पूछा। किसी से पूछा कि भाई क्या, अभी राजकुमार भाटिया बता रहे थे कि साहब हम 48 विधायकों का नाम चल रहा है। कमलजीत सहरावर से पूछा, बोले कि देखिए ऐसा नाम होगा जिसको पूरी दिल्ली याद रखेगी। और पूछा कि नाम तो बता दिए, तो बोले कि आप देखते जाइए बहुत बड़ा नाम होगा। पता किसी को नहीं है मनोहर, पता किसी को नहीं है, सब अंधेरे में तीर मार रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये आज की भारतीय जनता पार्टी है। और याद करिए जब अटल अडवाणी की पार्टी थी तो मुख्यमंत्री कौन बनने वाला होता था वो कई दिन पहले पता चल जाता था। उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसके घर पर भीड़ लगना शुरू हो जाती थी और वो स्वयं भी तमाम मीडिया के लोगों को बता देता था कि हाँ फोन आ गया, मेरा लगभग बनना तय, और वही मुख्यमंत्री बनता था। आज विधायक दल की बैठक शुरू होने के 5 मिनट पहले किसी को नहीं पता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए जिसको देखो वो अंधेरे में तीर चला रहा है, मीडिया भी अंधेरे में तीर चला रही है। ऐसा कोई विधायक नहीं है जिसके नाम चल रहे हैं। हाँ, मंत्रिमंडल में अगर ये माना जाए तो मंत्रिमंडल में आपने बताया कि कुल 7 लोग शपथ लेंगे, जिसमें 1 मुख्यमंत्री होंगे, 6 मंत्री होंगे। तो ये तो तय हो चुका है कि परवेश वर्मा मंत्री बनेंगे। ये भी तय हो चुका है कि भाई ब्रजेंद्र गुप्ता मंत्री बनेंगे। ये भी तय हो चुका है कि पवन शर्मा मंत्री बनेंगे। ये भी तय हो चुका है कि रेखा गुप्ता मंत्री बनेंगी। ये भी तय हो चुका है कि कैलाश गहलोत मंत्री बनेंगे। अब ब्राह्मण में से कौन हो सकता है? या तो वो सतीश उपाध्याय मंत्री बन सकते हैं या फिर कपिल मिश्रा मंत्री बन। ये तमाम तरह की चीजें हैं, ये नाम है जो निकल कर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर मोटा मोटी लोगों को ये पता है कि भाई ये मंत्री हो सकते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि इनमें से कोई मुख्यमंत्री भी हो सकता है। देखिए बिल्कुल ये तीर जो है ना किस निशाने पे लगता है सचमुच में किसी को नहीं पता है। 5 मिनट तो दूर, 1 मिनट पहले तक भी पता नहीं चलता जब तक वो पर्ची हाईकमान की बाहर नहीं निकलती है और उनका नाम नहीं पढ़ा जाता है। ये आज की नई बीजेपी है जिन्हें जो है जो भनक तक नहीं लगने देती है और ऐसा पहला दिल्ली में हो रहा है। अब आप देखिए दिल्ली में हम लोग सुबह से ही यही सभी लोगों से पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि बता दीजिए मुख्यमंत्री कौन होगा, कहीं आप तो नहीं है। तो ऐसे में वो तो एक तो झल्ला जा रहे हैं और अपनी जो अंदर की खुशी वो व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्थिति है। अभी कैलाश गहलोत भी यहाँ पर पहुंचे जिनका